करती है सुंदर नारियां। बाबा ने मुझे स्वयं स्मृति दिलाई, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, कमजोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूं। मीठे बच्चे, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं बैठा हूं ना। जब सर्वशक्तिमान बैठा है तो चिंता किस बात की? बच्चे, मेरे बने हो तो कभी मायूस या दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा बैठा है ना। अब इस दुनिया से अपना मन हटाकर मुझ में लगाओ, फिर देखना तुम्हें अपने अंदर अथाह शांति, अथाह शक्ति का अनुभव करोगे। महसूस करें बाबा की वो शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ आत्मा पर पड़ रही है। इन शक्तियों में आनंद ही आनंद है, परमानंद है। बाबा के समीप बैठे देखे उस सत्यम शिवम सुंदरम को, इतना सूक्ष्म होते हुए भी वो कितने बड़े कार्य करता है। वो ही है जो असंभव को संभव करता है। वही है जो मुश्किल को आसान करता है। वही है जो प्राणों में ताकत भरता है। दिल बार बार मेरा बाबा ये गीत गाता है। ओम शांति। बाबा के ओम मीठे मीठे रूहानी शांति। परिवार को ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति जी। सद्गुरु। ओम शांति जी।
बहुत सुंदर योग चल रहा था, मन लगा पड़ा था। तो उसके बाद फिर बाबा वरदान भी देने आ जाते हैं। बहुत सुंदर वरदान है आज का। संतुष्ट मणि बना रहे हैं बाबा हमें। बाबा ने कहा पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। संतुष्टता का भी पासपोर्ट होता होगा, तो बाबा ने कहा भाई पाप प्राप्त करना है तुमने। क्या बात है। आगे डिटेल बताया बाबा ने। जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। ब्राह्मण परिवार ही हमारा पासपोर्ट है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। बाबा कहते हैं सभी के द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिले, सबको संतुष्ट करना है। तो ये पासपोर्ट लेने के लिए सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। इन दो शक्तियों को अगर धारण कर लिया तो पासपोर्ट हमारे हाथ में आ जाएगा। ओम शांति। स्लोगन है रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। रहम दिल बनो और जो थके हुए हैं आत्मा से, मन से, उनको सहारा देना है। वो आपकी जिम्मेवारी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। दृश्य का पॉइंट है, अभी हम संगम युगी बने हैं, वहां नेचुरल सुंदरता रहती है। और चिंतन का पॉइंट लिया, अभी हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसमें हम संगम युग में हम पाप आत्मा से धर्मात्मा बनते हैं। और स्मृति में रखा, यह नई नॉलेज हमें नई दुनिया में जाने के लिए मिलती है। धारणा की पॉइंट थी, कर्म कर्म विकर्म की गति को जानकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है, इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। सेवा की पॉइंट है, बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है, सबको घर चलने का मैसेज देना है। तो चेकिंग का पॉइंट किया कि कहाँ तक संतुष्ट मणि बने। और योग का पॉइंट था स्वदर्शन चक्र कराया, बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं संतुष्ट मणि हूँ, याद के लिए कि भैया पतित पावन बाप को बड़े प्यार से याद किया। धारणा के लिए पॉइंट लिया, ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है और सहन करने और समाने की शक्ति धारण कर संतुष्टता का पासपोर्ट लेना है, पावन भी बनना है। और सेवा के लिए पॉइंट लिया कि बाप समान सच्चा सच्चा पैगाम्बर और मैसेंजर बन घर जाने का मैसेज देना है, रास्ता दिखाना है। और स्मृति का पॉइंट लिया, हम संगम पर ही पाप आत्मा से धर्मात्मा बनते हैं। और चेकिंग का पॉइंट लिया, निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा कहाँ तक रहमदिल बन देते हैं। और विशेष चिंतन का पॉइंट था आज का जो इशारे में दिया गया है,
सच्ची दिल की बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं। सच्ची दिल है तो सेकंड में बिंदु वन बिंदु लगा सकते हैं। सच्ची दिल है तो साहब राजी होके विशेष दुआएं देते हैं। सच्ची दिल है तो दिमाग जो है ना हमारा युक्ति युक्ति यथार्थ कर्म करता है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से सोम मान लिया, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ। योग अभ्यास मामेकम याद करो, कहीं भी बुद्धि ना जाए। तो बाबा को दिल से याद किया। धारणा, कर्म अकर्म और विक्रम की गति को जान, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। सेवा, सर्व को पावन बनने की मैसेज देने की सेवा करनी है। चिंतन, सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसकी महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि यह है नई दुनिया के मालिक। स्मृति, परम पिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, आत्मा भी वह नॉलेज धारण करती है। चेकिंग की कि मैंने रहमदिल बनकर कितनों की सेवा की, कैसे मनसा सेवा की है। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। आगे साकार सॉरी अव्यक्त मुरली ले सकते हैं अगर सभी के पॉइंट्स हो गए तो। नीतू बहन आप शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी। आज का स्व मान लिया कि मैं रहमदिल आत्मा हूँ। बाबा ने बोला है रहमदिल बन, सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। संतुष्ट मणि भव का बाबा ने वरदान दिया। संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए कहा, तब पास विद ऑनर बन सकेंगे। आज बाबा ने बोले आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना है। शरीर बगैर आत्माएं कैसे बोलेंगी, सुनेंगी कैसे। बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मैं भी शरीर का आधार लेता हूँ। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं। ये बातें ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही समझते हैं। सदगति के लिए ही गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जाएंगे। वह है निर्वाण धाम, वाणी से परे स्थान। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं, वह तो कहने मात्र कहते हैं। वानप्रस्थियों की भी सभा होती है। सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देखकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। फिर बाबा ने बोला है कि तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर मैसेंजर बनना है। तुमको घर चलने का मैसेज सबको देना है। आजकल मनुष्य की बुद्धि सारा दिन फैशन की तरफ भटकती रहती है। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। ये फैशन चित्रों से ही सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। इस पर कितना खर्चा करते हैं। बाबा ने कहा पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है, फैशन की दरकार ही नहीं रहती। अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है और मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझ बैठे हैं। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे। वह तो अभी भी है। साइंस कितनी वृद्धि कर चुकी है, कितना सुख है, फैशन आदि कितना है। तो ब्रह्मा बाबा की भी आत्मा भी खुद कहती है कि हम पावन थे, फिर हम सुपतित बने। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां से देवी देवता, फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने हैं। जो नंबर 1 पावन, वह फिर नंबर 1 पतित। जैसे बाप वैसे बच्चे। ओम शांति।
स्टूडेंट्स भी नंबरवार होते हैं, बाबा ने बताया। आज का गीत था तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। अभी हम अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं। 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। सुप्रीम टीचर का आह्वान करते हुए हम सब बाबा के अच्छे स्टूडेंट्स बनकर मुरली सुनेंगे और सुप्रीम टीचर शिव बाबा से ही सुनेंगे। बाबा का आह्वान करते हैं। बाबा हम सबके बीच में उपस्थित हैं, ऐसा महसूस करते हुए हम बाबा से बाबा के अव्यक्त महावाक्य, मधुर, अनमोल और धारणा युक्त वाणी सुनेंगे। आज की मुरली का डेट है 13 अक्टूबर 1992। ये आज की मुरली जो है थर्ड पार्ट हम ले रहे हैं और मुरली का हेडिंग है नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाना ही है। धारणा में भी लाना है, चेहरे चलन और वृत्तियों से महसूस हो सबको कि ये बच्चे जो है ना, ये अलौकिक बच्चे हैं, रूहानी बच्चे हैं, ये ज्ञानी और योगी तो आत्मा है, दुनिया से न्यारे बच्चे हैं, ऐसा सबको महसूस हो। बाबा ने बोला अभी तक जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में सुना, हर महावाक्य को बाबा ने बोले स्वरूप में लाना है। इसमें नंबर वार नहीं, नंबर 1 बनना है। लक्ष्य भी नंबर 1 का है तो लक्षण पर भी अटेंशन रखना है, पढ़ाई पर भी अटेंशन रखना है। चारों ही सब्जेक्ट का एक दो के साथ कनेक्शन है, तो इसको चारों सब्जेक्ट्स को बाबा ने बारी बारी एक्सप्लेन किया। फिर बाबा ने चैतन्य दीपकों का यादगार दीपावली की मुबारकबाद भी दी बच्चों को। फिर गॉडली स्टूडेंट्स को भी बाबा ने याद किया। 63 जन्मों के संस्कार, कमजोरी के संस्कारों को समाप्त करने की बात की बाबा ने और अपने मूल स्वभाव और संस्कार में टिकने की बाबा ने बात की। बाबा ने खुश नसीब बनने की बात की कि खुश नसीब वही है जिनके चेहरे से चलन से खुशी की झलक प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। अभी आज थर्ड पार्ट हम ले रहे हैं। बाबा कहते हैं कि स्वयं प्रकाश स्वरूप बन अनेकों का अंधकार मिटाने वाले चैतन्य दीपकों प्रति सत्य शिक्षक बाप दादा बोले। ग्रुप नंबर 4 से आज बाबा बात कर रहे हैं और कल्याण की सीन में भी कल्याण दिखाई दे। बाप में निश्चय है कि वही कल्प पहले वाला बाप फिर से आकर मिला है। ऐसे ही अपने में भी इतना निश्चय है कि हम भी वही कल्प पहले वाले बाप के साथ पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं, या बाप में निश्चय ज्यादा है अपने में कम है। अच्छा, ड्रामा में जो भी होता है उसमें भी पक्का निश्चय हो। जो ड्रामा में होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है, या कुछ कल्याण भी हो जाता है, कोई मरता है तो उसमें कल्याण है क्या? बाबा ने कहा वो मर रहा है और आप कल्याण कहेंगे? कल्याण है? लगता है, ऐसा फील होता है। बिजनेस में नुकसान हो गया, क्या ये कल्याण हुआ? तो नुकसान भी कल्याणकारी है ब्राह्मणों के लिए, और कल्याण भी क्या होगा, कल्याण में परिवर्तन हो जाएगा। और ये हम देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं। कोई अकल्याण की सीन हो, कुछ दिनों में पता चल जाता है कि ये तो मेरा कल्याण ही था, क्योंकि हमारा अकल्याण असंभव है। ज्ञान के पहले जो बातें कभी आपके पास नहीं आई, ज्ञान के बाद आई, तो उसमें कल्याण समझते हो या अकल्याण समझते हो? माया अप डाउन कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है आत्मा को, कल्याण है इसमें? क्या कल्याण है? क्योंकि माया हमें परिपक्व बनाने आती है और भी अनुभवी बनाने आती है। अच्छा, तो बाबा ने कहा ड्रामा में भी इतना ही अटल निश्चय हो, चाहे देखने में अच्छी बात ना भी हो, लेकिन उसमें भी गुप्त अच्छाई क्या भरी हुई है वो परखना चाहिए, वो देखने के लिए आंख चाहिए। तभी बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है।
जैसे कई चीजें होती हैं, उनका बाहर से कवर अच्छा नहीं होता, लेकिन अंदर बहुत अच्छी चीज होती है। बाहर से देखेंगे तो लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन पहचान कर उसे खोल कर अंदर देखेंगे तो बढ़िया चीज भी निकल आएगी। तो ड्रामा की हर बात को परखने की बुद्धि चाहिए। निश्चय की पहचान ऐसे समय पर आती है। परिस्थिति सामने आए और परिस्थिति के समय निश्चय की स्थिति, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। तो तीनों में पक्का निश्चय चाहिए, बाप में, अपने आप में और ड्रामा में। दर्द में तड़प रहे हो और कहेंगे वाह ड्रामा वाह, उस समय चिल्लाएंगे या वाह वाह करेंगे, हाय बाबा बचाओ, ये नहीं कहेंगे। जब निश्चय है तो निश्चय का अर्थ ही है संशय का नामो निशान ना हो, कुछ भी हो जाए। लेकिन अटल अचल निश्चय बुद्धि कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती, क्योंकि बाबा ने कहा हलचल में आना अर्थात कमजोर होना। कोई भी चीज ज्यादा हलचल में आ जाए, हिलती रहे, तो टूटेगी ना। तो संकल्प में भी हलचल नहीं। ऐसे अटल अचल आत्माएं अटल राज्य के अधिकारी बनती हैं। सत्युग त्रेता में अटल राज्य है, कोई उस राज्य को टाल नहीं सकता। कोई और राजा लड़ाई करके राज्य छीन ले, ये हो नहीं सकता। इसीलिए ये अविनाशी अटल राज्य गाया हुआ है। अनेक जन्म यह अटल अखंड राज्य करते हो। लेकिन कौन अधिकारी बनता है? जो यहाँ संगम पर अचल अखंड रहते हैं, खंडित नहीं होते। आज निश्चय है, कल निश्चय डगमग हो जाए, उसको खंडित कहेंगे। तो खंडित चीज कभी पूज्य नहीं होती। अगर मूर्ति भी कभी खंडित हो जाए तो पूजा नहीं होगी ना, कि म्यूजियम में भले रखे हैं लेकिन पूजा नहीं होगी। तो अखंड निश्चय बुद्धि आत्माएं, ऐसे निश्चय बुद्धि सदा ही विजय की खुशी में रहते हैं। उनके अंदर सदा खुशी के बाजे बजते रहते हैं। आज की दुनिया में भी जब विजय होती है तो बाजे बजते हैं ना। तो ऐसे सदा निश्चय बुद्धि आत्मा के मन में सदा खुशी के बाजे गाजे बजते रहते हैं। बार बार बजाने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिक बजते रहते हैं। ऐसे अनुभव करते हो? या कभी बाजे गाजे बंद हो जाते हैं? भक्ति में कहते हैं ना अनहद गीत, जिसकी हद नहीं होती, ऑटोमेटिक बजता रहे। तो अनहद गीत बजते रहे। डबल विदेशियों के पास ऑटोमेटिक गीत बजते हैं। सदा बजते हैं या कभी कभी? सदा बजते हैं। सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का अभी मिलता है। तो ये खजाना संभालना आता है। संभाल करने की विधि है सदा बाप को अपने साथ रखना। अगर बाप सदा साथ है तो बाप का साथ ही बड़े से बड़ी सेफ्टी का साधन है। तो खजाना सेफ रखना आता है या माया चोरी करके ले जाती है? छिप छिप कर आती तो नहीं है माया, वो भी चतुर है, आने में वो भी कम नहीं है। लेकिन बाप का साथ माया को भगाने वाला है। तो आप कौन सी आत्माएं हो? निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हो। सदा विजय का तिलक मस्तक पर लगा हुआ है, जिस तिलक को कोई मिटा नहीं सकता। अविनाशी तिलक है ना। तो माया का हाथ आ जाता है तो मिट जाता है तिलक। अच्छा, सभी महान आत्माएं हो ना, कहाँ के भी हो, लेकिन इस समय तो सभी मधुबन निवासी हो। मधुबन कहने से खुशी होती है ना। क्यों? मधुबन कहने से मधुबन का बाबा याद आता है, इसीलिए मधुबन निवासी बनना पसंद करते हो। सब चाहते हो या सब चाहते हो ना कि यही रह जाए। वो भी दिन आ जाएंगे, खटिया नहीं मिलेगी, तकिया नहीं मिलेगा, फिर नींद कैसे आएगी? तैयार हो ऐसे सोने के लिए? अपनी बाह को ही तकिया बनाना पड़ेगा, पत्थर पर सोना पड़ेगा। कितने दिन सोएंगे? अभ्यास सब होना चाहिए। अगर साधन मिलता है तो भले सो, लेकिन नहीं मिले तो नींद नहीं आए, ऐसा अभ्यास नहीं हो। हर हाल में खुश। अभी तो किसी को खटिया चाहिए, किसी को अलग कमरा चाहिए, इसीलिए ज्यादा नहीं मंगाते। कम स्टूडेंट्स, लिमिटेड स्टूडेंट्स आते हैं ना एक एक टाइम पर, जोन वाइज। तो अगर सभी पट पर सो तो कितने आ सकते हैं? डबल संख्या भी हो सकती है फिर।
कोई नहीं कहेगा कि टांग में दर्द है, कमर में दर्द है, बैठ नहीं सकती। क्या भी मिले, खाना मिले नहीं मिले, तैयार हो इस चीज के लिए, तो वो भी पेपर आएगा। डबल विदेशी पट में सो सकेंगे, इतने पक्के होने चाहिए। अगर बिस्तरा मिला तो भी अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा, हाय हाय तो नहीं करेंगे। सहन करने में माताएं होशियार होती हैं, पांडव भी होशियार हैं। जब इतना साथ होगा तो संगठन की खुशी सब कुछ भुला देती है। तो निश्चय है ना, ब्राह्मण जीवन अर्थात मौज ही मौज, उठे तो भी मौज, सोए तो भी मौज में। अच्छा, ग्रुप नंबर 5 से बाबा बात कर रहे हैं। अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अब सभी अपनी स्थूल सीट पर सेट हो गए। सेट होने में खुशी होती है ना, अपसेट होना अच्छा नहीं लगता, और सेट होना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही सदा मन और बुद्धि की स्थिति की सीट पर सेट रहते हो या अपसेट भी होते हो। अपसेट होने से परेशानी होती है और सेट होने से खुशी होती है, आराम मिलता है। तो सदा खुशी में रहते हो या थोड़ा थोड़ा परेशान होते हो। अपनी शान को भूलना अर्थात परेशान होना। तो संगम युग पर सबसे बड़े ते बड़ी आप ब्राह्मणों की शान कौन सी है? ईश्वरीय शान है ना, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। तो सर्वश्रेष्ठ बनने का शान है। तो याद रहता है कि हम ही ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे, ऊंचे ते ऊंचे हैं। जब ये शान, ईश्वरीय शान याद रहती है तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। चाहे कोई कितना ही परेशान करे, लेकिन आप नहीं होंगे, क्योंकि आपका शान सबसे ऊंचा है। तो कभी कभी व्यवहार में, कभी वातावरण के कारण परेशान होते हो। परेशान 63 जन्म रहे, भटकना माना परेशान होना। भक्ति में भटकते रहे ना, तो आधा कल्प परेशान रहने का अनुभव कर लिया, अभी तो शान में रहेंगे ना। देवताई शान से भी ऊंचा ये ब्राह्मण शान है। देवताई ताज और तख्त से ऊंचा तख्त अभी है। तो तख्त पर बैठना आता है या खिसक जाते हो नीचे? सभी को तख्त और तिलक मिला है, ताज भी मिला है, सेवा का ताज भी मिला है। तो ताज माथे में रुकता है या उतर जाता है, खिसक जाता है? तो तख्त नशीन आत्माएं कभी परेशान नहीं हो सकती। तख्त कोई छीन लेता है तो परेशान होते हैं। तो सदा अपनी प्राप्तियों की स्मृति में रहो। सदा अपनी बुद्धि में सर्व प्राप्तियों की लिस्ट रखो, कॉपी में नहीं, बुद्धि में रखो। अगर प्राप्तियों की लिस्ट सामने रहे तो सदा अपना श्रेष्ठ शान स्वतः स्मृति में रहेगा। एक भी प्राप्ति को सामने रखो तो कितनी शक्ति आती है, और सर्व प्राप्तियां स्मृति में रहें तो सर्वशक्तिवान स्थिति सहज हो जाएगी। जब प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में होगी तो स्वतः ही मन से, दिल से गीत गाएंगे, पाना था वो पा लिया। सदा खुशी में नाचते रहेंगे, पा लिया। दुनिया वाले पाने के लिए भटक रहे हैं और आप कहेंगे हमने पा लिया, हमें ठिकाना मिल गया, भटकना समाप्त हो गया। अभी मन व्यर्थ संकल्पों में भटकता है। जब भी मन या बुद्धि भटकती है तो ये गीत गाओ कि पाना था सो पा लिया, बाप मिला सब कुछ मिला, इसी नशे में रहो। समझा? ये नहीं याद रखो कि हम दिल्ली के हैं, हम बनारस के हैं। कभी भी प्रवृत्ति में व घर में रहते ये नहीं सोचो। सेवा स्थान पर रह रहे हो, सेवा स्थान समझने से न्यारे प्यारे रहेंगे। घर समझने से फिर मेरापन आएगा, और सेवा स्थान है तो ट्रस्टी रहेंगे। गृहस्थी अर्थात मेरापन और ट्रस्टी अर्थात तेरा। सेवा स्थान समझने से सदा सेवा याद रहेगी। प्रवृत्ति है तो प्रवृत्ति को निभाने में ही लगे रहेंगे। फिर सेवाधारी सदा न्यारे रहेंगे, सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, इसीलिए सब तेरा। जब संकल्प कर लिया कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, तो जो संकल्प है वही साकार रूप में लाना है। सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन साकार स्वरूप में हर कर्म में मेरा बाबा
मान करके चलना। मेरा बाबा है बीज और बीज में है सारा वृक्ष समाया हुआ। ओम शांति। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार का। बाबा को याद करके फिर क्वेश्चंस लेते हैं। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन और रानी बहन से है। आज बाप दादा विशेष कौन से संबंध से बच्चों से बात कर रहे हैं? बाप दादा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन अनेकों का अंधकार मिटाने वाले शिव बाबा चैतन्य दीप को प्रति संत शिक्षक बाप दादा बात कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। बहुत सुंदर मुरली, तीनों पाठ मुरली की बहुत ही सुंदर शिक्षा स्वरूप हमें बनाने के लिए। और मीतू बहन शिव प्रिया बहुत सुंदर मुरली सुनाती हैं, बड़े धैर्य से सुनाती हैं, बड़ी अच्छी समझानी देते हुए सुनाती हैं। शुक्रिया मेरे बाबा का। बाबा है ही प्रकाश स्वरूप, प्रकाश का स्तंभ, ज्ञान सूर्य। हम सबका अंधकार मिटाने के लिए बाबा आए हुए हैं और चैतन्य दीपकों के प्रति बाबा समझाने दे रहे हैं। आज सत्य शिक्षक प्रकाश स्वरूप बन के बाबा हम सबको समझाने देने आए हैं, वरदानों से भरपूर करने आए हैं। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अनीता बहन, रानी बहन। सेकंड क्वेश्चन है बलविंदर बहन अशोक भाई से। तीनों प्रकार का कौन सा निश्चय बताया बाबा ने? एक्सप्लेन करें। शांति। थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर मुरली आपने स्पष्ट की। बाबा ने 3 प्रकार का निश्चय बताया कि पहला निश्चय तो बाबा में, दूसरा अपने आप में, तीसरा बाबा ने बोला ड्रामा में निश्चय होना चाहिए। पहला बाबा ने बोला कि बाप में इतना निश्चय हो कि हमें ये बिल्कुल यकीन हो कि बाप कल पहले वाला वही बाप है जो हमसे आकर फिर से मिला है। और अपने आप में भी निश्चय हो कि हम ही वही बच्चे हैं जो कल पहले हमने ही बाबा के साथ पाठ बजाया था, और हम ही वही आत्माएं हैं जो फिर से बाबा के साथ पाठ बजा रही है। अपने में भी निश्चय और बाबा में भी निश्चय। और तीसरा बाबा ने कहा ड्रामा में भी हमें निश्चय पक्का होना चाहिए कि जो भी सीन चल रहा है वो ड्रामा एक कल्याणकारी सीन है। अगर कोई परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें हमें ऐसे लगता है कि जैसे कोई कल्याण हो रहा है, पर लेकिन उसमें भी कोई ना कोई कल्याण ही छिपा होता है, क्योंकि ये कल्याणकारी समय है, कल्याणकारी बाबा है। और ये समय जो चल रहा है वो हमारा कभी कल्याण ब्राह्मणों का हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाबा हमारे साथ है। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, माया ऊपर नीचे भी करे, लेकिन माया भी अगर आती है तो वो हमें अनुभवी बनाने आती है। तो हमें ड्रामा में भी इतना अटल निश्चय होना चाहिए कि जो भी सीन चल रहा है वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छाई भरने आया है, हमें अनुभवी बनाने आया है। जैसे कोई बाबा ने बोला, जैसे एग्जांपल दिया, जैसे कोई चीज देखते हैं ना, उससे बाहर से कवर अच्छा नहीं होता, हम सोचते हैं एवं ही होगी, लेकिन वो चीज बहुत अच्छी होती है। ऐसे जैसे कोई सीन चल रहा है हमारे सृष्टि रूपी ड्रामा में, हमें लग रहा है कि वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, पर उसमें भी कोई ना कोई कल्याण ही छिपा होता है। तो हमें ये परखने की बुद्धि बाबा ने दी है। तो ये भी हमें निश्चय की पहचान होनी चाहिए। कोई भी परिस्थिति आए, हमें निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं और हम सदा ही विजयी आत्माएं हैं। बाप में, आप में और ड्रामा में तीनों प्रकार का निश्चय बाबा ने हमें बताया कि तीनों में निश्चय होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, बड़े प्यार से आपने मुरली को सुनाया, समझाया। मुरली अपने आप में वाकई में तीनों पार्ट इसके बहुत गुह्य राज बताए। और इस वाले पार्ट में, इस क्वेश्चन में बहुत बढ़िया है कि बाबा ने जो 3 हमें निश्चय के लिए बात बताता है, कि जैसे अभी बलविंदर बहन ने भी क्लियर कर ही दिया
कि हमें बाप में निश्चय होना चाहिए, सदा ये निश्चय सदा रहना चाहिए कि कल कल पहले वाला बाप हमें मिला है। दूसरा, हमें अपने आप में भी निश्चय होना चाहिए। वो निश्चय ये कि हम ही पहले कल्प वाले बाप के साथ पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। तीसरा, ड्रामा में निश्चय, सदा ये भी निश्चय रहना चाहिए कि ड्रामा में जो कुछ भी होता है वह कल्याणकारी है, क्योंकि संगम युग ही कल्याणकारी है। इसलिए संगम पर जो भी ड्रामा में होगा वह कल्याणकारी है। भले देखने में सामने ये आता है कोई जैसे बिजनेस में कोई नुकसान हो जाता है या किसी अपने से विछोह हो जाता है, तो उसमें भी हम सोचते हैं इसमें क्या कल्याण है। ये तो दुनिया वाले तो उसी एंगल से देखते हैं कि इसमें क्या कल्याण है। नुकसान हुआ तो नुकसान में हम कहते हैं कि इसमें भी कल्याण है। तो बाबा ने इसको इसका कहा कि भले, क्योंकि बाबा है त्रिकालदर्शी, बाबा के पास जो है कोई भी चीज ऐसी नहीं जो अकल्याण अपने बच्चों के लिए अकल्याण की बात सोचे। सिर्फ उसके लिए हमें परखने की शक्ति चाहिए, क्योंकि जो भी कोई परिस्थिति आती है वो हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। भले इस वक्त टेम्परेरी वे में हमें वो जो है अकल्याण नजर आता है, भले से नुकसान हो, भले से किसी अपने का विछोह हो, लेकिन अगर भविष्य में जाकर देखे तो उसमें उसका बहुत गुह्य राज नजर आता है कि उसमें भी बहुत कुछ कल्याण समाया हुआ। अगर वो चीज उस वक्त ना हुई होती तो ये स्थिति भी ना आती। ये बाद में पता चलता है। और फिर जो माया अपना रूप दिखाती है, माया हमें अनुभवी बनाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि ड्रामा भी बहुत अटल निश्चय होना चाहिए। हमेशा उस चीज को, कोई भी बात हो उसमें इसमें मेरा क्या भला हुआ, आज नहीं है तो कल तो भला होगा ही होगा ना। तो उस भले को, उस स्थिति को बाबा ने जो त्रिकालदर्शी बना दिया है, हमें उस भविष्य के रूप में भी उसको देखना चाहिए। इसमें भले कोई ना कोई मेरे लिए कोई भलाई छिपी हुई है, ये निश्चय होना चाहिए। और उसके लिए हमें परखने की शक्ति होनी चाहिए। एग्जाम्पल जैसे दिया बाबा ने कि कोई भी चीज जैसे गिफ्ट रैप, कोई भी गिफ्ट वगैरह आता है क्या, ऊपर से देखने में भले ढक्कन, उसका जो कवर होता है, उसकी जो कवरिंग होती है, भले देखने में ना हो, उसे ऐसा लगता है पता नहीं क्या नॉर्मल सी कैसी बेवजह की चीज आ गई। लेकिन जब उसे खोलते हैं तो अंदर उसके बहुत कीमती चीज निकल जाती है, तो कितनी खुशी होती है। तो यही ड्रामा का भी खेल है। भले वो चीज आज अच्छी नहीं लग रही, लेकिन भविष्य में पता नहीं जो समय के अंतराल पे वो चीज हमें जो है कितना हमारे लिए फायदेमंद होती है। उस स्थिति में उस वक्त पता नहीं और कितने दर्द में तड़पते कराहते, तो आज उतने में ही टल के, वही कहते हैं ना, सूल से कांटा बन गया, कांटे में ही निमट गए हम। भविष्य में सूल चुभता तो उससे ज्यादा दुख होता, दर्द होता। तो हमें इस चीजों के लिए बाबा ने कहते हैं कि निश्चय बुद्धि होनी चाहिए कोई भी परिस्थिति है। क्योंकि बाबा ने कहा कि जो निश्चय परिस्थिति आमने सामने अगर आती है, ऊपर नीचे तो आएंगी परिस्थितियां, उस परिस्थिति में भी हमारी निश्चय बुद्धि अगर है तो हम विजयी हैं। इसलिए बाबा ने हमें पक्का निश्चय करने के लिए कहा, बाप में, अपने आप में और ड्रामा में। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, अशोक भाई, बहुत सुंदर। थर्ड क्वेश्चन रजनी बहन प्रीति बहन से है। निश्चय का अर्थ एक्सप्लेन करें। ओम शांति। थैंक यू तो बहन, भाई बहनों ने भी खूब अच्छे से दिया। इस क्वेश्चन का आंसर तकरीबन दे ही दिया गया है, फिर भी थोड़ा सा बताती हूँ कि संशय का निश्चय मतलब कोई संशय नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई इफ बट नहीं। आपने कभी, हमने कभी देखा ना कि छोटा बच्चा क्या करता है, जब बड़े लोग होते हैं उसको हवा में उछालते हैं, वो इतना खुश होकर नीचे उतरता है, उसको एंजॉय करता है वो। उसको पक्का निश्चय होता है, उसको पता है कि मेरे को कुछ होने ही नहीं देंगे। ये तो एक अलग से एग्जाम्पल है, मगर बाबा के ऊपर बाबा ने जो ये तीन बातें कही हैं, और ये वाकई में अपनी चेकिंग करने के लिए है, निश्चय पक्का हुआ है या नहीं। जब परिस्थिति कोई आती है ना उस वक्त में अपनी चेकिंग के लिए मैं कह रही हूँ, वैसे तो परिस्थितियां जैसे आती हैं, तो उस वक्त में निश्चय अगर बाबा के ऊपर है तो आपको हमें चेक करना है कि हम किस स्थिति में थे। क्या हम निश्चिंत थे, या कोई आया मन में, कोई संकल्प उठा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो कहीं नहीं उठा। ये परिस्थितियां, और ये परिस्थितियां जो है हमें अनुभवी बना देती हैं।
जब परिस्थिति सामने आई और हमने समझ लिया कि हाँ ये मुझे और भी पावरफुल बना के गई है, तो अगली बार क्या हम घबराएंगे? नहीं, जो परिस्थिति है बाबा मेरे सामने है, मेरे साथ है, मेरा साथी कौन है, और फिर उसको पार करके चले जाएंगे। तो निश्चय बुद्धि की एक बड़ी एक कसौटी है। आप अपने अंदर परखने की शक्ति, हिम्मत कितनी है, आपकी पावर कितनी है अंदर, बाबा की ली हुई शक्तियां जो है वो आपको। और इसमें दोनों बातें, एक निश्चय में बाबा का ज्ञान भी और परखने की शक्ति जब तक नहीं होएगी तब तक भी हम थोड़े कहीं ना कहीं वो हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि कई एग्जाम्पल जो सब बता दिए उन्होंने कि बाहर से देखने में खराब है, अंदर से अच्छी चीज है। ऐसे अगर मरने पे कोई आ रहा है और कई बार ड्रामा हुआ, क्योंकि बाद में पता चलता है ना कि ये तो जर्जरीभूत शरीर था, खत्म हो गया, नया शरीर मिल गया। वाह वाह होती है कि नहीं? बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो सारे बधाइयां देते हैं। तो ये हमें लॉजिकली समझना है। बाबा ने जो निश्चय हमें बताया कि जो ड्रामा करता है वो कभी गलत है ही नहीं, जो लिखी बनी बनाई बन रही। तो उसमें निश्चय जो है हमारी अपनी चेकिंग के लिए बाबा ने भी बताया कि अपनी चेकिंग करनी है कि मन ही मन, सामने चाहे ना भी बोलो मगर मन में अपने तो चेकिंग कर सकते हैं ना, कहीं हम हिले तो नहीं परिस्थिति आने के बाद, कोई संकल्प तो नहीं चला। तो ये अपनी चेकिंग है, ये निश्चय है। एक वो एग्जाम्पल है ना, मम्मा को जब अंडा दिया बाबा ने कहा कि खाओ, मम्मा ने कोई क्वेश्चन नहीं किया और एकदम लिया और मुंह में डालने लगी थी, तो बाबा ने कहा नहीं आप पास हो गए। ऐसा पक्का निश्चय। ओम शांति। शांति। थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। थैंक यू रजनी बहन, आपने भी बहुत सुंदर। तो निश्चय का अर्थ क्या है? निश्चय का अर्थ है, बाबा हमें रोज मुरली पढ़ाते हैं, उसके एक एक सेंटेंस पे निश्चय हो। जब हम एक एक सेंटेंस पे, एक एक वाक्य पे निश्चय करते हैं तो हर जगह हमारा कल्याण ही कल्याण है, उसमें कभी भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। कई बार कुछ भी मुरली में आ जाए, लेकिन हमें कितना अटल अचल रहना है और इतनी निश्चय बुद्धि कि कोई भी सिचुएशन में हमारे सामने है ना तो हमें हिला ना पाए। कितनी भी बड़ी परिस्थितियां है पर हम हिले ना, क्योंकि हलचल में आना ही कमजोर होना होता है। लेकिन अगर हमें बाबा में निश्चय है तो बाबा ही हमें पार लगा सकता है और कुछ भी नहीं है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रजनी बहन, प्रीति बहन, बहुत सुंदर। फोर्थ क्वेश्चन विनीता बहन विजय बहन से है। अटल अखंड राज्य का अधिकारी कौन बनते हैं? ओम शांति। बहनों ने बहुत अच्छा बताया। और कभी भी हर परिस्थिति में ड्रामा पक्का करके अटल रहने की बाबा जो रोज समझानी दे रहे हैं उसको पक्का करना है। कभी भी किसी भी स्थिति में निश्चय डगमग ना हो, तब हमें कहा जाएगा कि हम अखंडित। मतलब जब निश्चय डगमग हो जाए तो खंडित, लेकिन जब खंडित चीज की पूजा नहीं होती। अगर मूर्ति भी कभी खंडित हो जाए तो उसकी पूजा नहीं होगी। म्यूजियम में भले रखें लेकिन पूजा पूजा नहीं होगी। यहाँ बाबा पर हमें संगम पर अचल अखंड रहने की समझानी देते हैं। जो जो अनेक जन्म या अटल अखंड राज्य करते हैं वही इसके अधिकारी बनते हैं। यहाँ संगम पर अचल अखंड रहते हैं, क्योंकि जैसी संगम पर हमारी स्थिति होगी वैसी हमारी आगे भी स्थिति होगी। सदा ही विजय की खुशी में रहना है और निश्चय बुद्धि होके रहना है, तभी अंदर से खुशी के बाजे बजते रहे। आज की दुनिया में जब विजय होती है तो बाजे बजते हैं ना, तो ऐसे ही सदा निश्चय बुद्धि आत्मा के मन में भी खुशी के बाजे बाजे बजते रहे। बार बार बजाने नहीं पड़ते, लेकिन ऑटोमेटिकली बजते रहे। भक्ति में कहते हैं कि अनहद गीत जिसकी हद नहीं होती, ऑटोमेटिक बजता रहे। तो ये अनहद गीत हमेशा बजता रहे। ओम शांति। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे नहीं पता, शायद मैंने गलत बोला है। नहीं नहीं, ठीक बोले आपने। विजय भाई जी। ओम शांति। बहुत सुंदर आपने महावाक्य उच्चारण किया। विनीता बहन जी, अपने पे शंका ना किया करो, सबसे पहले अपने में निश्चय। बिल्कुल एक्यूरेट आपने बताया, और आपके एडिशन में ही बताएंगे
कि निशानियां क्या होंगी अटल अखंड अधिकार की? एक तो स्थिति अचल होगी, संकल्प में भी हलचल नहीं, परिस्थिति आए तो भी अटल रहे, क्योंकि कल्याणकारी ड्रामा है, कल्याणकारी समय है, कल्याणकारी बाप है और कल्याणकारी युग है। और अखंड निश्चय, आज है कल नहीं, ऐसा नहीं, एक रस निश्चय बुद्धि। और जैसे आप बता रहे थे ना, अनहद खुशी, कहते हैं ऑटोमेटिक खुशी, सदा अंदर से खुशी के बाजे बजते रहे, नगाड़े बजते रहे। कहते हैं ना कि जब खुशी का समय होता है नगाड़े बजते हैं, बाजे बजते हैं। इवन दो कई बार एक ये अनुभव भी है, जैसे कई बार किसी मैरिज में कुछ गए और ढोल वाला ढोल बजा रहा है, तो अंदर से ना एक अनहद नाच बजता है, क्या? सबका भला हो, सब सुख पाए। एक दो बार अटेंशन दे, फिर ऑटोमेटिकली हर ढोल में हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सबका भला हो, सब सुख पाए। तो यहाँ ये खुशी के हमारे नगाड़े बजते रहे। बस यही ध्यान रखना है कि संकल्प में हलचल कब नहीं होएगी? जब हम अपने को ध्यान रखेंगे, एक बाप दूसरा ना कोई। और जो निश्चय अखंड कब रहेगा? आज भी बाप, कल भी बाप, बाप का हमेशा हमारे साथ है। और खुशी के ऑटोमेटिक नगाड़े कब बजेंगे? जब हमारी स्मृति में रहेगा क्या? कि हम सदा विजयी हैं और विजयी रहेंगे। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम ही थे, हम ही हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विनीता बहन, विजय भाई, बहुत सुंदर। फिफ्थ क्वेश्चन है कविता बहन, रूमी बहन से। अनहद गीत अर्थात किसके मन में ये गीत बजता है और कैसे? ओम शांति। बहुत सुंदर प्यार से मुरली सुनाई दीदी आपने, और मुरली है भी बहुत सुंदर। और कितना अच्छा है कि अनहद नाद के ऊपर बाबा ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अनहद नाद क्या है और वो किसके दिल में बजता है। अनहद, अनहद का अर्थ ही यही होता है जिसकी कोई हद ही नहीं होती। हम कभी जब पुराने टाइम में जब मूवीज वगैरह देखते थे या छोटे बच्चे थे, तो ना हमें समझ नहीं आता अनहद क्या होता है। पिक्चरों में कई बार होता था, माइथोलॉजिकली हम सीरियल देखते थे या कुछ पिक्चर देखते थे, तो उसमें शब्द आता था अनहद नाद बज उठा, गूंज उठा। तो अनहद नाद हमें समझ ही नहीं आता था क्या होता था। बट अनहद जिसकी कोई हद ही नहीं है, समझ आने लगा धीरे धीरे कि उस समय पे जब कोई देवता बहुत खुश हो जाते थे या कहीं पर बहुत अच्छे किसी का विवाह होता था वहां पर, तो एक अनहद नाद बजता था। अनहद मतलब वो नाद जो था ना, वो जो गूंज थी वो तीनों लोकों में बजती थी, उसकी कोई हद नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। तो बाबा यहाँ हमें यही कह रहे हैं कि अनहद नाद किन बच्चों के मन में बजना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अनहद नाद तो सभी बच्चों के मन में गूंजना चाहिए ना, क्योंकि जो बच्चा खुश रहेगा वो हमेशा खुशी में झूमता रहेगा, नाचता रहेगा, गाता रहेगा। तो उसको बार बार ये याद दिलाना नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई खुशी है। नहीं, खुशी हमेशा उसको अंदर से ऑटोमेटिकली, उसके अंदर से, उसके चेहरे चलन से खुशी चमकती हुई नजर आएगी। तो यही कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक बजते हैं या अपनी बजाना पड़ता है उसको। जैसे कि बाबा ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि जो विदेशी होते हैं उनके यहाँ तो देखो ऑटोमेटिक बजने वाले भी होते हैं, है ना। वो तो एक आर्टिफिशियल ऑटोमेटिक बजाने वाले गानों की होती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि हमारे अंदर जो अनंत नाद बज रहा है ना, वो भी ऑटोमेटिक ही बजना चाहिए, उसको तो बजाने की जरूरत ही नहीं है। वो अनहद नाद जो है ना बजता ही रहता है, जिससे हमें हमेशा, अभी भाई साहब ने बताया ना, ढोल नगाड़ों की आवाज है तो सबा सदा उसके प्रति भी मन से यही निकले कि सदा खुशी के, मतलब उसके लिए दुआएं निकल रही हैं हमारे मन से, ऑटोमेटिकली निकले। तो यही एक अनहद नाद है जो हमारे अंदर अंदर से ही निकलता है और हमेशा मतलब बचता ही रहता है हमारे अंदर। और बड़े से बड़े जितने भी बाबा के बच्चे हैं, सबके अंदर बाबा ने कहा है कि ये ऑटोमेटिक बजने वाला अनहद नाद है, जिसकी गूंज चारों तरफ फैलती हुई सुनाई देनी चाहिए और दिखाई भी देनी चाहिए, और दिखती भी है और होती भी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ये प्रश्नों के आंसर मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं हाँ इसमें से जी, कम। नहीं नहीं, अपना चिंतन तो और भी अच्छा है। ठीक है। ओम बहुत अच्छा शांति। सुनाया आपने, हाँ जी, थैंक यू। ओम रूमी शांति। बहन है। हाँ। हाँ जी, थैंक यू मीतू बहन। थैंक यू परिवार का। बहन ने भी बहुत अच्छा से क्लियर किया। पापा इसमें यही कह रहे थे अनहद नाद कब बजता है, तो जब कल्याण ही कल्याण छिपा हुआ है, हर बात में कल्याण है, तो फिर वो क्या है? हर चीज में कैसे भी परिस्थिति है, हर परिस्थिति में अंदर से खुशी समाई हुई है।
जब निरंतर अंदर खुशी समाई हुई है तो फिर वो क्या है, वो ढोल बाजे तो अंदर ही अंदर बज रहे हैं, वाह 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 परिस्थिति वाह। तो वो क्या है, ये अंदर नादी तो बज रहे हैं, कहीं ढोल बजते हैं। तो जिसको डांस करना आता होता है ना, तो उसके पैर ऑटोमेटिकली अपने आप ही थिरकने शुरू, को इसको बोले या ना बोले कि आप भी आओ स्टेज पे डांस करो, आगे आओ, वो खुद ही नाचता रहता है अपनी, और कुछ नहीं तो अपनी सीट पे ही बैठ के अपने पैर बजाता रहता है या हाथ बजाएगा। तो ऐसे ही हमारे अंदर खुशी के नाद निरंतर बजते रहे। और बाबा ने तो कहा ये संगम युग में है ही, हमें जो बाबा हमें खुशी के खजाने, यही समय है जब हमें ये खुशी का खजाने मिलते हैं। तो वो खुशी के खजाने कब मिलते हैं, जब हम बाबा को अपने साथ रखते हैं, हर पल उसके साथ का महसूस करते हैं। अगर उसका साथ छोड़ते हैं ना, तो माया तो ताक में बैठी है कि कब आऊं, और किसी न किसी रूप में फिर वो वार कर लेती है और हमारी खुशी को छीन लेती है। और फिर तब हम क्या कहते हैं, बाबा आप साथ में हो ना तो मेरी खुशी तो रहती है, लेकिन सो एंड सो पर्सन आ गया, मेरी खुशी को छीन गया। तो हमें हमेशा यही अलर्ट रहना है कि मेरे अंदर हमेशा वो खुशी का साथ, निरंतर खुशी के नाद बजते रहें, खुश रहें। और ये खजाना सिर्फ अपने पास संभाल के नहीं रखे, ये खजाने को जितना बांट सके, जितना बांट सके उतना हम बांटे। जितना मुझे खुशी मिली है उतनी सबको मिले। जब सर्वशक्तिवान बच्चा भी जब अपने पिता के साथ होता है तो कितना सुरक्षित फील करता है। तो जब सर्वशक्तिवान पिता मेरे साथ है, सारी जिम्मेवारी एक पिता के संरक्षण में बच्चा कितना बेचिंत होता है, चिंताओं से मुक्त होता है, जिम्मेवारियों से मुक्त होता है। उसको पता है मेरा पिता बैठा हुआ है। ऐसे ही हम पिता के संरक्षण में बैठेंगे तो हमें अंदर भी, हमारे अंदर भी वो खुशी के नाद निरंतर बसते रहेंगे। शुक्र। और फिर तब क्या है, हम विजयी हमेशा निश्चय बुद्धि रहेंगे। इसकी पहली निशानी तो यही है, निश्चय बुद्धि, पाप पर निश्चय, अपने आप पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय। जब इन तीनों पर निश्चय होगा तो फिर विजय तो हमारे, कहते हैं ना, फिर वो अधिकारी आत्मा बन गए, विजय तो सिद्ध है नहीं ही विजय है हमारी। तो शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, परिवार का भी बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर रूमी बहन, कविता बहन, थैंक यू। 6 क्वेश्चन है रमनी भाई से। खुशी के खजाने को कैसे संभालते हो आप? हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें बाबा जब खुशी की बात चल रहा था, खुशी हमारा खजाना है, और बाबा इसमें बताया कि खुशी को संभालते कैसे हैं, क्योंकि खुशी का अपोजिट दुख है। तो दुख होता है कैसे है, तो ये जो निश्चय बुद्धि की बात चल रहा था अभी, तो निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं, और विजयी होने से खुशी होती है। तो जब हम हारते हैं तब खुशी गायब हो जाती है। तो हारने के लिए बाबा ने ही कहा, जैसे बाबा पुलिसमैन है तो बाबा हमारा गार्ड करता है, तो बाबा जब मेरे साथ है, बाबा जब को मैं साथ रखता हूँ, समीप रखता हूँ, तब माया मेरे पास नहीं आता है। तो माया, क्योंकि माया हमारा मेरा खुशी को चुरा लेता है, इसलिए खुशी को संभालने के लिए बाबा ने बहुत अच्छा उपाय बताया कि बाप को साथ रखो, तो खुशी हम ना साथ रहेगा, क्योंकि विजयी रहेगा। हम विजयी में विजयी बनता रहूंगा। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू रमनी भाई, बहुत सुंदर। नेक्स्ट है रेनू बहन और सुमन बहन से क्वेश्चन है। सभी महान हो, मधुबन निवासी हो, एक्सप्लेन करो। ओम शांति। थैंक यू मितु बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। मधुबन का कहा कि सभी महान हो, मधुबन निवासी हो। तो मधुबन कहने से ही कहते हैं ना, बाबा की याद आ जाती है, क्योंकि बाबा, हम बच्चों का भी एड्रेस कहते हैं ना कि मधुबन ही है सबका। तो सारे ही खुश होते हैं जब बाबा ऐसे मुरली में भी कभी आता है, तो हम खुश होते हैं कि मधुबन निवासी हमारा एड्रेस। तो बाबा ने कहा कि मधुबन निवासी बनना पसंद करते हो, चाहते तो सारे यही है ना, मगर बाबा ने कहा कि वहां अगर आएंगे तो डिटेल थोड़ी उसमें बताई कि किसी को कमरा, वैसे जाते हैं तो कहते हैं ना किसी को खटिया चाहिए, किसी को कमरा चाहिए, ये ज्यादा मांगते नहीं है। मगर जमीन पर बाबा ने कहा कि अगर पट पर सोते हैं तब तो वो दुख दर्द भूल जाएंगे ना, सारे एक ही लेवल पे हो जाएंगे। कोई नहीं कहेगा यहाँ दर्द है, यहाँ मैं ऊपर बैठ नहीं सकती। अब यहाँ जब
अलग अलग मिल जाती है चीजें तो फिर फर्क हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि डबल विदेशी भी बट पे सो सकेंगे, इतने पक्के होने चाहिए। मतलब तो यह है कि हाय हाय नहीं करनी, पक्के रहना है। बाबा ने कहा कि माताएं तो होती होशियार है सहन करने में, और पांडव भी होशियार है। और संगठन की जब खुशी होती है तो सब कुछ भूल जाता है। जब हम वहां जाते हैं तो संगठन की इतनी खुशी होती है। जब मधुबन में जाते हैं कि निश्चय बुद्धि बच्चे हैं सारे बाबा के, तो मौज ही मौज महसूस होती है वहां पे। यही कहा। और बाबा ने कहा कि अपनी अगर हम शान में रहते हैं, मतलब स्वमान में रहते हैं, हम हैं कौन, किसके बच्चे हैं, बाबा के स्वमान याद करते रहते हैं तो परेशानी कोई होती ही नहीं है। तो बाबा ने यही कहा कि सेट होने में खुशी होती है, अपसेट होना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए सदा मन और बुद्धि की जो सीट है उस पर सेट हमें होकर रहना है। अपसेट होने से ही परेशानी होती है। सेट होंगे तो खुशी में रहेंगे, आराम में रहेंगे। तो अपनी शान को कभी भूलना नहीं है, तो सदा खुश रहेंगे। शान को भूलना ही मतलब परेशान होना है। और संगम युग पर तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की शान क्या है, ईश्वरीय शान है। बच्चे किसके हैं, सर्वशक्तिमान के। सर्वश्रेष्ठ बनना है हमने। तो हम ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे यही खुशी में रहते हैं। जब शान में रहते हैं तो परेशान हो ही नहीं सकते, यही हमारी सबसे ऊंची शान है। यही कहा बाबा ने। ओम शांति। शुक्रिया। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि आप निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हो, सभी महान आत्माएं हो, और मधुबन में होने से मधुबन निवासी भी हो। तो मधुबन कहने से ही खुशी होती है ना, क्योंकि मधुबन कहने से मधुबन का बाबा याद आता है। इसलिए मधुबन निवासी बनना सभी पसंद करते हो, सभी चाहते हैं कि यहाँ ही रह जाएं। फिर बाबा ने कहा कि वो दिन भी आ जाएंगे जब सभी मधुबन में पहुंच जाएंगे, और हो सकता है कि खटिया भी ना मिले, तब तकिया भी ना मिले, फिर भी नींद कैसे आएगी। अपनी बाह को ही तकिया बनाना पड़ेगा, पत्थर पर सोना पड़ेगा। ऐसे सोने के लिए तैयार हो, कितने दिन सोएंगे। तो बाबा ने कहा ये सब अभ्यास अभी ही होना चाहिए। अगर साधन मिलता है तो भले सो, नहीं मिले तो नींद ना आए ऐसा अभ्यास नहीं हो। अगर पट पर भी सोना पड़े, खाना मिले या ना मिले, बिस्तर मिले या ना मिले, ऐसे पेपर भी आएंगे। तो इतने पक्के होने चाहिए कि पास विद ऑनर हो सको। जो मिला सब अच्छा अच्छा करेंगे, ना कि हाय हाय करेंगे। तो इसमें बाबा ने कहा सहन शक्ति को भी धारण करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन सदा मौजों की जीवन है, और संगठन की खुशी भी सब कुछ भुला देती है। तो इतने निश्चय बुद्धि आत्माएं बनो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन, रेनू बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन से है, सर्वशक्तिमान की स्थिति सहज कैसे बनेगी। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली समझाई नीतू बहन, थैंक यू। तो बाबा कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान की स्थिति सहज कैसे हो जाएगी, क्योंकि जब प्राप्तियों की लिस्ट हमें सदा बुद्धि में होगी, हमारी याद होगी, तो सतही मन से दिल से गीत क्या गाएंगे कि पाना था सो पा लिया, जो हम सब करते हैं। तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे, क्योंकि हमने तो पा लिया। तो दुनिया वाले तो अभी भटक रहे हैं, और हम क्या कहेंगे बच्चे कि हमने तो ठिकाना मिल गया, पा लिया हमने तो, और भटकना ही समाप्त हो गया। बाबा पूछते भी रहे हैं कि वर्ष संकल्प से भटकता है मन। नहीं बाबा, अब नहीं भटकता है। तो जब भी मन या बुद्धि भटकती है तो फिर क्या गीत गाओ, पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी रहा। तो पाप मिला, सब कुछ मिल गया, इसी नशे में रहो। समझा। फिर बाबा कह रहे हैं कि ये नहीं याद रखो कि हम दिल्ली गए, बनारस गए, बस प्रवृत्ति में या घर में रहते हैं, ये नहीं सोचो। बस सेवा स्थान पे रह रहे हैं, घर को भी सेवा स्थान समझो। और सेवा स्थान समझने से न्यारे प्यारे भी रहेंगे, क्योंकि वहां बुद्धि अटकेगी ना, हम उसमें अटकेंगे। तो घर समझने मेरा मेरा आएगा कि मेरा घर है, और सेवा स्थान समझेंगे तो ट्रस्टी रहेंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं गृहस्थी अर्थात अगर गृहस्थी मानेंगे तो मेरापन तो आएगा कि मेरा, ये मेरा बच्चा, मेरा घर। अगर ट्रस्टी है अर्थात तेरा, तो जब बाबा का ये सब कुछ, तो फिर तो आएगा नहीं ना मन में मेरापन। तो सेवा स्थान समझे, सदा सेवा याद रहेगी कि मैं इस घर में हूँ, ट्रस्टी हूँ और सेवा कर रही हूँ। प्रवृत्ति है तो प्रवृत्ति को निभाने में भी लग जाएंगे, लेकिन सेवाधारी जो है वो सदा न्यारे रहेंगे। प्रवृत्ति का काम नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको निभाते हुए भी न्यारे पे रहेंगे। और सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो इसलिए सब तेरा। वो तो बाबा को कह दिया सब कुछ तेरा ही तेरा है। तो जब संकल्प कर लिया कि बाप, मैं बाबा की और बाबा मेरा है, तो जो संकल्प है वही साकार रूप में लाना है, वही करना है। सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन बाबा कह रहे साकार स्वरूप में हर कर्म में मेरा बाबा मान करके चलना है।
अपने बाबा को साथ रखना है, क्योंकि मेरा बाबा बीज है और बीज में सारा वृक्ष समा है। तो हम सब हमेशा ही मैं यही करती हूँ, बाबा को हमेशा साथ रखती हूँ, तो सब काम में सफलता मिलती है। ओम शांति, शुक्रिया। थैंक यू रितु बहन, बहुत सुंदर। लास्ट क्वेश्चन सुरेश बहन से है। सभी अपनी स्टूल सीट पर सेट हो गए हो? ओम शांति। बहुत सुंदर क्वेश्चन है मेरा। बाबा ने कहा कि अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी। तो स्थूल सीट पर सेट होना है, तो सेट होने से खुशी होती है ना। तो बाबा कहता है अपने संकल्पों पर भी कंट्रोल होना चाहिए, तभी तो सीट पर सेट होंगे। अपसेट होना अच्छा नहीं लगता, बाबा को भी अच्छा नहीं लगता, हमें भी नहीं लगता। इसलिए सेट होना ही अच्छा है। कहीं पे भी उलझते ना रहे संकल्पों में, व्यर्थ बातों में। तो ऐसे ही सदा मन और बुद्धि की स्थिति की सीट पर सेट रहते हो, बाबा पूछ रहे हैं, या अपसेट भी होते हो? तो अपसेट होने की से तो बड़ी परेशानी होती है। परेशान रहना पसंद है? नहीं है। बाबा हमें तो सेट होकर रहना है अपनी सीट पर, सदा मन और बुद्धि की सीट पे सेट होना है। तो फिर बाबा ने बताया सेट होने से खुशी मिलती है, आराम मिलता है ना। तो इसलिए आराम पसंद हो, खुशी पसंद हो, तो सदा खुशी में रहते हो या थोड़ा थोड़ा परेशान हो जाते हो। तो अपनी शान को भूलना अर्थात परेशान होना, तो संगम युग पर सबसे बड़ी आप ब्राह्मणों की शान है। अपसेट नहीं होना, सदा खुशी की सीट पर सेट रहना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। थैंक यू, बहुत सुंदर सुरेश बहन। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू मीतू बहन। सभी भाई बहनों का दिल से आभार। सभी बाबा को गीत सुनेंगे बड़े प्यार के साथ। मुझे नूर बना कर रख लेना, मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में, मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना। मेरे बाबा तू अपनी माला में, मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों दीवाना हूँ, तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ। हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ। हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ। मुस्कान बना के रख लेना, मुस्कान बना के रख लेना। शिव बाबा तू अपने अधरों पे, मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में
हमें दिव्य गुणों से सजाया है, हमें दिव्य गुणों से सजाया है, मानव से देव बनाया 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 है। अब नशा है ये चलना मुझको, अब नशा है ये चलना मुझको, विष्णु के देव घराने में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा 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 हूँ। मुझे फूल समझ कर रख लेना, मुझे फूल समझ कर रख लेना, शिव बाबा तू अपनी बगिया में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपनी